हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे मीराबाई के पद आरोप का दूसरा पार्ट। मीराबाई सगुण भक्ति धारा की प्रमुख कवियों में से एक हैं। इन्होंने कृष्ण को ही अपना सर्वस्व माना है और पति के रूप में कृष्ण की पूजा की है। तो इनका जो पहला पद है वो है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो श्री कृष्ण के सर पे मोर मुकुट धारण है और जो मोर मुकुट पहने हैं यानी कि अर्थात श्री कृष्ण वही मेरे पति हैं और इस संसार में मेरे गिरधर गोपाल के सिवा कोई नहीं है। तो गिरधर और गोपाल कृष्ण के ही अन्य नाम हैं। उनका गिरधर नेम इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। गिरि मतलब पहाड़ और धर मतलब धारण करना, उठाना। तो उन्होंने पहाड़ को उठाया इसलिए उनका नाम गिरधर पड़ा। गोपाल जो गायों को पालता है, तो कृष्ण जी गायों को पालते थे इसीलिए उनका नाम गोपाल भी है। तो मीराबाई के अनुसार गिरधर यानी कि पर्वतधारी, गायों को पालने वाले, मोर मुकुट धारण करने वाले श्री कृष्ण ही मेरे पति हैं। छाड़ गई कुल की कानी कहा करी है कोई। तो मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रेम के लिए अपने कुल की, अपने राजघराने की सारी मर्यादा को छोड़ दिया। कहानी मतलब होता है अलग होना। तो उन्होंने जो उनकी कुल की मर्यादा थी, रिवाज थे, उन सब से अपने आप को अलग कर लिया, भले ही किसी ने कुछ भी उन्हें कहा हो। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज कोई। ढिग मतलब होता है पास में। तो मीराबाई जब कृष्ण भक्ति में इतना रम गई, डूब गई, तो वह किसके पास बैठने लगी? संतों के पास। संतों के पास बैठ के सारा दिन कृष्ण के भजन करती, गायन करती, नृत्य करती। लोक लाज कोई। और उस समय के हिसाब से, पुराने समय में स्त्रियों का इस तरह बाहर जाना, दूसरे आदमियों के साथ बैठना, उठना, नाचना, गाना, ये सारे काम बहुत ही खराब माने जाते थे। लेकिन मीराबाई ने इन सब रूढ़िवादी विचारों का खंडन करते हुए वही किया जो उनकी हृदय ने किया। आत्मा ने कहा कि वो कृष्ण से प्रेम करती हैं और वे कृष्ण के प्रेम में इस तरह खो गई कि उन्हें संसार के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अपने प्रेम रूपी आंसुओं के जल से उन्होंने सींच सींच कर अपने प्रेम को तैयार किया। यानी कि भक्ति में कभी कभी जब बहुत ज़्यादा भक्ति का आधार बढ़ जाता है तो आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। मतलब प्रेम में व्यक्ति इतना खो जाता है कि उसे अपने अंदर कुछ, प्रेमी के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता है। तो मीराबाई को भी श्री कृष्ण के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई देता था। सिर्फ हर जगह उनको श्री कृष्ण ही दिखाई देते थे। तो घर वालों से, राजघरानों से, संसार से, सबसे दुखी होकर मीराबाई परेशान तो थी। तो उन्हीं परेशानियों को, दुखों को उन्हें आंसुओं के रूप में भी अपनी भक्ति में ही पिरो दिया। लेकिन जो उन आंसुओं से सींचा, उस दुख को, तकलीफ को सहा, उससे मिला क्या उन्हें? कृष्ण का प्रेम। अब वो प्रेम रूपी जो वृक्ष है वो बड़ा होके तैयार हो गया। वो बेल जो है, लता है, वो सारे उनके मन मस्तिष्क में फैल गई है। अब सिर्फ उनके पास प्रेम ही प्रेम बचा है। आनंद फल हुई। अब जब प्रेम इतना पक्का हो गया है, गहरा हो गया, भक्ति इतनी अधिक हो गई है, तो उससे जो फल लगेंगे उस पेड़ पे, उस लता पे फल आएंगे, वो कैसे होंगे? आनंद रूपी, यानी कि खुशियों को देने वाले होंगे। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से विलोई। तो जैसे दूध को मथ के मक्खन अलग किया जाता है, वैसे ही मीराबाई ने अपने मन को मथ के, अपने अंदर की जितनी बुराइयों को है मथ के क्या कर दिया है? अलग कर दिया। अब उनके अंदर सिर्फ एक ही भावना बची है, कृष्ण से प्रेम रूपी भावना। दधी मथी घृत काढ़ लियो। दही को मथ कर जो घृत होता है यानी कि घी को काढ़ लियो। काढ़ना मतलब होता है निकाल लेना। तो सारी बुराइयों को, दही रूपी बुराइयों को अलग अलग कर दिया गया और जितना ही प्रेम रूपी घी था उसे अलग कर लिया। डार दही छोई। और इन सबको, जो दही को है अलग करने के बाद क्या होता है, पहले के ज़माने में दही मट्ठी जब इतना अधिक मात्राओं में होते थे तो ये जानवरों को खिला पिला दिया जाता था और जो घी होता था, मक्खन होता था, वो रख लिया जाता था। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। तो मीराबाई को सिर्फ संसार में क्या अच्छा लगा? कृष्ण की भक्ति अच्छी लगती थी। उन्हें सांसारिक मोह माया में कुछ अच्छा नहीं लगता था। तो इस संसार की जो मोह माया चीज़ें थी उनको देख के रोई, यानी कि उनका मन परेशान होता था, व्यथित होता था। उनका मन कहाँ लगता था? सिर्फ कृष्ण की भक्ति में। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। अंत में मीराबाई कहती हैं
कि हे श्री कृष्ण, मैं आपकी ही दासी हूँ, इसलिए मुझे तारो, अर्थात मुझे इस भव बंधन संसार से मुक्त करो। तो पहले के टाइम पे पति को भी अपना स्वामी मानते थे लोग, दास मानते थे, तो उस भावना से भी वो अपने आप को दासी कहती हैं, और भक्ति के रूप में भी वो अपने आप को ईश्वर का दास समझती है और भगवान से सिर्फ मुक्ति की प्रार्थना करती हैं।